प्रेगनेंसी में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट माँ की डाइट पर डिपेंड करती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या खाएं जिससे कि बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेबी की ब्रेन ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। तो ये फ्रूट्स आपको भी पता होंगे, लेकिन बेबी के ब्रेन ग्रोथ में इनका क्या रोल होता है, आज हम ये जानेंगे। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले जो फ्रूट होता है वो है गावा, यानी कि अमरूद। अमरूद में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और फोलिक एसिड्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर और फोलिक एसिड मौजूद होता है। ये सारे विटामिन बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फोलिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और आपको भी ये बात पता है कि फोलिक एसिड जो है वो बेबी को बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट से बचाता है। दूसरे नंबर पे है चुकंदर। चुकंदर प्रेगनेंसी में खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी है तो बेबी को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा आयरन नहीं मिल पाता है। अगर आप एनीमिक हैं तो जाहिर सी बात है आपके बेबी में भी इसके कोई ना कोई असर ज़रूर होंगे। बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में चुकंदर खाती हैं तो आप एनीमिक नहीं रहती हैं, आपके खून की कमी नहीं होती है और जो है वो आपके बेबी को भरपूर मकदार में आयरन मिलता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। आयरन के लिए आप चुकंदर को एज अ सलाद भी खा सकते हैं। इसको बॉयल करके उसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर डाल के भी खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है एप्पल। एप्पल में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि अगर आप एप्पल खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक होते हैं उनको रिमूव कर देता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। इसके अलावा इसमें पैक्टिन पाया जाता है जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है और बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसलिए आप रोज़ाना एक सेब खाना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का इशू हो जाता है तो इससे भी बेबी की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। इसलिए अपने थायराइड को कंट्रोल रखने के लिए आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, जैसे कि मौसम्मी, संतरा, लेमन। इस तरह के फ्रूट जो हैं वो अपनी डाइट में आप ऐड ज़रूर करें। खट्टे फलों का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके थायराइड लेवल को कंट्रोल रखने के लिए और आपके बेबी की ब्रेन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप अपनी डाइट में खट्टे फ्रूट जो होते हैं वो ज़रूर ऐड कीजिए। आप नींबू पानी भी ले सकती हैं। आई होप कि आप इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।